गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू STC फॉर यू। अपन ने पिछली वीडियो में विशेषण के बारे में पढ़ा था। अपन ने पढ़ा था विशेषण कहते किससे हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो अपन एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे। तो अपन देखेंगे विशेषण किससे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और उसके निम्न भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, चौथा होता है सर्वनामिक विशेषण। ये वीडियो उस दिन आधा रह गया था, आगे का वीडियो अपन आज देखेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि विशेषण के बाद में दूसरा पॉइंट होता है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं, यहाँ पर विशेष्य की परिभाषा दे रखी है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पर विशेष्य किसे कहा जा रहा है, जिस शब्द की अपन विशेषता बता रहे हैं उसे ही अपन विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दे रखा है काला घोड़ा, लंबा आदमी आदि। तो यहाँ पर काला एवं लंबा, यहाँ पे जो ये काला शब्द है ये लंबा शब्द है, ये दोनों तो क्या है, विशेषण है। तथा घोड़ा और आदमी ये दोनों क्या है, विशेष्य है। विशेष्य क्यों है, क्योंकि इन्हीं की विशेषता बताई जा रही है। घोड़ा है तो घोड़ा किस रंग का है, काला रंग का है। तो काला तो क्या हो गई, उसकी विशेषता हो गई है, लेकिन विशेषता है किसकी, घोड़े की है। तो ये घोड़ा हो गया है विशेष्य। अब यहाँ पर लंबा आदमी, तो ये जो लंबा शब्द है ये तो क्या है, विशेषण शब्द है। लेकिन आदमी, आदमी की तो विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर कि वो लंबा है, तो आदमी शब्द क्या हो गया है, यहाँ पर विशेष्य हो गया है। तो इन उदाहरण से अपन ये देख सकते हैं कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। आगे अपन देखेंगे दूसरा इसका जो प्रकार है वो है प्रविशेषण। तो यहाँ पर अपन प्रविशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर अपन को उदाहरण दे रखा है, अपन उदाहरण की सहायता से प्रविशेषण को समझना चाहेंगे। राम बहुत सुंदर लड़का है। दूसरा दे रखा है कश्मीरी शेर सिंदूरी लाल होता है। तो इन दोनों उदाहरण में अपन देखेंगे यहाँ सुंदर, पहले उदाहरण में सुंदर और दूसरे उदाहरण में लाल, ये दोनों शब्द है विशेषण शब्द है, ठीक है। और पहले उदाहरण में बहुत और दूसरे में सिंदूरी, ये शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण शब्द कौन से हो गए, सुंदर और लाल, ये क्या है, विशेषण शब्द है। और इनकी विशेषता कौन बता रहा है, बहुत और सिंदूरी। तो ये दोनों शब्द इनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये दोनों शब्द क्या हो गए हैं, प्रविशेषण शब्द हो गए हैं। कैसे, राम बहुत सुंदर लड़का है। अब यहाँ पर राम जो है सुंदर तो है, लेकिन कितना, बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर शब्द विशेषण है और इसकी विशेषता बता रहे हैं वो शब्द है विशेषण, इसीलिए यहाँ पर ये बहुत और सिंदूरी शब्द जो हो गए हैं वो हो गए हैं प्रविशेषण शब्द, ठीक है। अब आगे बात करेंगे विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना जो होती है वो किस प्रकार की जाती है। तो अपन देखेंगे कि विशेषण शब्दों की जो रचना है वो अपन दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला तो अपन कर सकते हैं मूल विशेषण। अब अपन यहाँ मूल विशेषण की परिभाषा देखेंगे। कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, बड़ा, मोटा इत्यादि। अब यहाँ पर दे रखा है अपन को मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, मतलब कि अगर अपन इन शब्दों से कोई वाक्य बनाते हैं तो उनमें ये शब्द अपने आप में ही एक विशेषण शब्द है, क्योंकि ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। अब अपन यहाँ पर उदाहरण के लिए एक वाक्य बनाएंगे, यह कुत्ता काला है। तो यहाँ पे जो कुत्ता है वो क्या है, काला है। तो ये काला शब्द अपने आप में ही कुत्ते की विशेषता बता रहा है, और जो शब्द विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से ही विशेषण शब्द होते हैं, इन्हें मूल विशेषण कहा जाता है। दूसरा यहाँ पर अपन देखेंगे यौगिक विशेषण। अब यौगिक विशेषण किससे कहते हैं, कुछ विशेषण संज्ञा, अब आपको दिखाई दे रहा है,
यौगिक विशेषण दे रखा है। कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनाए जाते हैं, इन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। अब अपन प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्दों से कैसे अपन विशेषण बना सकते हैं, इसके उदाहरण अपन को नीचे दे रखे हैं। पहला उदाहरण अपन को दे रखा है, यहाँ पर संज्ञा शब्द है आत्मा, इसके अपन ने प्रत्यय लगाया इक, तो अपने पास विशेषण शब्द बन गया है आत्मिक। आत्मा प्लस इक, आत्मिक। दूसरा संज्ञा शब्द अपन को दे रखा है अर्थ, अब इसके अपन ने प्रत्यय लगाया इक, तो अर्थ प्लस इक, आर्थिक। तीसरा उदाहरण अपन को संज्ञा शब्द दे रखा है रूप, अब हम रूप के आगे वान प्रत्यय लगा देंगे, तो यहाँ पर रूप प्लस वान बन के बन जाएगा रूपवान। आगे संज्ञा शब्द अपन को दे रखा है केंद्र, केंद्र के अपन एक ईय प्रत्यय लगाएंगे, तो केंद्र प्लस ईय, तो यह बन जाएगा केंद्रीय। आगे संज्ञा शब्द अपन को दे रखा है दान, तो दान के अगर अपन ई प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पर बन जाता है दान प्लस ई यानी दानी। तो इन विशेषण शब्दों से अपन देख सकते हैं कि कुछ विशेषण शब्द जो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्द में अगर प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए जाए तो उन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे, अपन को दे रखा है विशेषणों की तुलना। अब अपन यहाँ पर देखेंगे कि तुलना शब्द किसे कहा जाता है। दो वस्तुओं के गुण अवगुणों के मिलान को तुलना कहते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण जो है उनकी निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। तो अपन यहाँ पर इन तीनों अवस्थाओं से देखेंगे कि विशेषण जो है उसकी 3 अवस्थाएं किस प्रकार हैं। पहली अवस्था है मूल अवस्था, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है, जैसे राम सुंदर है, तो यहाँ पर व्यक्ति का नाम है राम और इसकी सामान्य विशेषता क्या बताएगी कि सुंदर, तो राम जो है वो सुंदर है, तो ये क्या है सामान्य विशेषता है। तो ये उदाहरण जो है हमेशा मूल अवस्था में आएगा। ये तो हो गया है व्यक्ति का नाम। इसी तरह से अगर अपन लेंगे वस्तु का नाम, तो अपन यहाँ पर उदाहरण के लिए वाक्य बना सकते हैं, यह पंखा बहुत तेज चलता है। तो पंखा तो हो गया है यहाँ पर क्या वस्तु का नाम, और बहुत तेज चलता है क्या हो गया है इसकी सामान्य विशेषता। तो ये इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसमें व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है वो हमेशा किस में आते हैं, मूल अवस्था में आते हैं। इसमें दूसरी अवस्था अपन को दे रखी है उत्तर अवस्था। इसमें होता है, इसमें दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिक या न्यूनता बताई जाए तो उसे हमेशा उत्तर अवस्था कहते हैं। जैसे राम मोहन से सुंदर है, यहाँ पर राम और मोहन जो है वो क्या है व्यक्तियों के नाम है, लेकिन राम और मोहन में यहाँ पे तुलना की जा रही है क्या, सुंदरता की। सुंदर शब्द तो यहाँ पर क्या हो गया है सामान्य विशेषता हो गई है, लेकिन राम और मोहन में जो तुलना की जा रही है राम मोहन से अधिक सुंदर है, तो ये जो तुलना की जा रही है एक की अधिक और एक की कम, ये किस में आती है, उत्तर अवस्था में आती हैं। तीसरा यहाँ पर अपन को दे रखा है उत्तम अवस्था। इसकी परिभाषा दे रखी है, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे राम सबसे सुंदर है। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था में एक अंतर है। यहाँ पे दो व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करके एक को अधिक और एक को न्यून बताया जाता है, लेकिन इसमें दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं की तुलना की जाती है और अपन देखेंगे कि किसी एक को सबसे अधिक और न्यून बताया जाता है। अब यहाँ उदाहरण में अपन देखते हैं कि राम सबसे सुंदर है, यहाँ पर राम सबसे सुंदर बताया गया है, राम मोहन से सुंदर है ये नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर राम शब्द जो है वो हो गया है संज्ञा शब्द और सुंदर है वो उसकी विशेषता है। तो राम सबसे सुंदर शब्द वाक्य जो है ये किस में आएगा, हमेशा उत्तम अवस्था में आता है। तो इस समय अपना जो विशेषण टॉपिक चल रहा था वो पूरा हो गया है। धन्यवाद।